प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज आप सभी के समक्ष मैं निशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। आज मैं आज से ही समझिए एक प्रारंभ कर रहा हूं जिसमें प्रत्येक रविवार के दिन मैं आप सभी के समक्ष एक जन्म कुंडली लेकर उपस्थित होऊंगा और उसमें जातक का जो भी प्रश्न होगा उसका भी उत्तर और साथ में बन रही ग्रह अवस्था का जीवन पर संपूर्ण प्रभाव हम समझेंगे। अब ये ऐसा फिक्स नहीं है कि किसकी कुंडली ली जाएंगी, लेकिन प्रत्येक रविवार को कुंडली का चयन होगा। तो जो लंबे समय से चैनल पर बने हुए हैं उनमें से कुछ के नाम तो चयनित कर लिए गए हैं। आपका भी नाम उसमें आ जाए, आपको भी आगे आने वाले रविवार के कार्यक्रम में आपकी कुंडली का अध्ययन हो जाए, उसके लिए आप ये कीजिएगा कि अपनी जन्म की डिटेल्स प्रत्येक वीडियो में आप जुड़े तो रहते ही है, आप प्रत्येक वीडियो में कमेंट किया करें। जैसे भी शीघ्र चयन होगा हर रविवार के दिन एक कुंडली लेकर मैं उपस्थित होऊंगा आपके सामने और उसके उत्तर उसी जन्म कुंडली से ढूंढेंगे और साथ में उसका अध्ययन भी करेंगे। साथ में आज जैसे जो जन्म कुंडली लेकर के आया हूं, जातक का प्रश्न मन में कंफ्यूजन है कि किस क्षेत्र में जाए, वो तो खैर आपको वीडियो उसमें सभी जानकारी मिलेंगी। आप आज की वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और अपनी भी जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करवाने के लिए आप अपनी जन्म की डिटेल्स, जन्म की तारीख, समय और स्थान, साथ ही साथ अपना एक प्रमुख प्रश्न आप लिख दीजिए। बाकी तो संपूर्ण अध्ययन होगा ही, तो सभी जानकारी आपको उसमें मिल ही जाएंगी। आइए अब बिना विलंब किए बढ़ते हैं जन्म कुंडली अध्ययन की ओर। यहाँ पर आप इनकी जन्म की डिटेल्स देख लीजिए। 7 जनवरी 1998 सुबह के 5:30 बजे और एरा बिहार का इनका जन्म है। इनकी जन्म कुंडली में इनके प्रमुख प्रश्न कुछ ये तैयारियां कर रहे हैं यूपीएससी की, आईएएस बनने के लिए, या फिर टीचिंग आदि में भी इनकी रुचि है, तो उस क्षेत्र में भी इनका जो प्रमुख प्रश्न जुड़ा हुआ है। बाकी इनकी कुंडली में कौन कौन सी ग्रह अवस्था बनी है, क्या योग बने हैं, उन सभी की जानकारी भी आज इसी इनकी जन्म कुंडली से ढूंढेंगे और इनके प्रश्नों के उत्तर भी आइए हम इसी कुंडली से ढूंढने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आप जन्म की डिटेल्स के अनुसार जब कुंडली बनाएंगे तो कुंडली इनकी बनेगी धनु लग्न की और इनकी राशि बनेगी मेष राशि। अत्यंत श्रेष्ठ प्रभाव होता है इसका, क्योंकि आप देखिए अग्नि तत्वीय लग्न और अग्नि तत्वीय राशि जीवन में सफलता के लिए, जीवन में ऊंचाई के लिए ये बहुत अच्छा संयोग हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को जो लक्ष्य होते हैं वो पता होते हैं क्या उसे चाहिए। ऐसा व्यक्ति अपना ऊंचा लक्ष्य बना करके उसे प्राप्त करने के लिए सतत प्रयास करता है, जिससे सफलता जीवन में जल्दी मिल जाती है। धनु लग्न यहाँ पर है। धनु लग्न में भी स्वभाव किस तरह का होता है वो आप जानते ही है। आप जानते हैं कि धनु लग्न वाला व्यक्ति अपने लक्ष्य को निर्धारित करता है और उसे फिर प्राप्त करके ही दम लेता है। जो ठान लिया उसे कर दिखाने की क्षमता धनु लग्न में कई गुना अधिक होती है। यही कारण है कि इसे लग्न में सर्वोत्तम लग्न में से भी एक माना गया है। इसीलिए धनु लग्न में जन्मा व्यक्ति अपनी एक अलग पहचान बना पाता है। इनकी कुंडली में भी अगर आप ध्यानपूर्वक देखें तो धनु लग्न है और यहाँ पर इनकी मेष राशि है। दोनों के जो स्वामी हैं ये दोनों एक साथ बैठे हैं और एक साथ भी राशि और लग्न के स्वामी का बैठना बहुत अच्छा संयोग बन जाता है, कुंडली को बल प्रदान करता है। अगर कुंडली के प्रमुख भावों में या फिर 6, 8, 12 को छोड़कर कहीं पर बैठे हो तो बहुत अच्छा होता है जीवन में तरक्की के लिए। धनु लग्न है, लग्न के स्वामी दूसरे भाव में बैठे हैं, अपनी नीच राशि में जरूर नजर आते हैं, लेकिन ये जो गुरु है ये शनि के साथ परिवर्तन में होने के कारण इसका नीचत्व भंग हो जाता है। लग्नेश का नीचत्व भंग होने के कारण ये जीवन में मान सम्मान अर्जित भी कर पाएंगे, उसे प्राप्त भी कर पाएंगे और अच्छी सफलता ये जीवन में प्राप्त करने के लिए प्रयास भी करेंगे। एक तो होता है कि मन में कल्पनाएं चलना कि बस चल रहा है कि ये प्राप्त करना है, और दूसरा ये होता है कि उसे प्राप्त करने के लिए मेहनत भी करना। तो यहाँ पर ये जो गुरु बैठे हैं जो शनि के साथ परिवर्तन योग में है, ये दर्शा रहे हैं कि जो ये सोचेंगे उसे प्राप्त करने के लिए मेहनत भी करेंगे। एक और बात है यहाँ पर कि देखिए लग्न की ही बात करें सर्वप्रथम तो लग्न यहाँ पर धनु है और उसमें सूर्य बैठे हैं। सूर्य अग्नि तत्वीय ग्रह है। अग्नि तत्वीय ग्रह का अग्नि तत्वीय राशि में बैठना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कुंडली के बल को तो बढ़ाता ही है, उस ग्रह की मजबूती को भी बढ़ाता है। लग्न में बैठे सूर्य निश्चित ही बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं। यहाँ पर भाग्य भाव के स्वामी भी है तो ये यहाँ पर और मजबूत हो जाएंगे, लग्न में आकर के भाग्य के बल को भी बढ़ाने का काम करेंगे। ऐसा व्यक्ति अपने दम पर भाग्य बनाएगा,
क्योंकि सूर्य जो है ये भाग्य के स्वामी होकर लग्न में बैठे हैं। व्यक्ति अपना मान सम्मान, अपना भाग्य स्वयं के बल पर, स्वयं की मजबूती से बनाएगा, ये बात यहाँ पर अच्छी है। इसके उपरांत अगर आप एक बात देखिए यहाँ पर, तो सूर्य जब लग्न में हो तो आप जानते हैं सुबह का जन्म होता है। अब सुबह के समय सूर्य में इतना बल नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता है वैसे वैसे सूर्य में स्ट्रेंथ आती है। तो इस जातक के साथ भी यही होगा कि बचपन में या शुरुआती समय पर भले ही कोई विशेष शुभ स्थिति नहीं हो, लेकिन जैसे 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 व्यक्ति की उम्र बढ़ेगी बहुत कई गुना अधिक श्रेष्ठ स्थिति ऐसा व्यक्ति अर्जित करेगा, जीवन में ऊंचाई प्राप्त करेगा और सफलता प्राप्त करेगा। ये सूर्य यहाँ पर देखिए नवम भाव के स्वामी भी है। नवम भाव आपके धर्म का है, आपके भाग्य का तो है ही। तो भाग्य तो ऐसे व्यक्ति का साथ देगा ही, अपने ऐसा व्यक्ति अपना भाग्य बना भी पाएगा। साथ में ऐसा व्यक्ति धार्मिक कार्यों से लिप्त रहेगा। धार्मिक कार्य से मेरा मतलब है सभी काम को अनुशासन से करना, सभी के लिए अच्छा सोच करके कार्य करना, सभी की भलाई करना, सभी के हित के बारे में सोच करके चलना ऐसे व्यक्ति के स्वभाव में रहेगा। नवम भाव आपको आपके कर्तव्य का भान करवाता है कि आपको क्या कार्य करना है, किसके लिए आपको क्या करना है। तो नवम भाव में बैठा सूर्य, माफ कीजिएगा, लग्न में बैठा सूर्य इनके नवम भाव को बल देगा और इनके अंदर जो कर्तव्यों का भान होता है इनके मन में ले आएगा कि इनको कौन से काम करना है, इनके क्या कर्तव्य है। उम्र बढ़ने के साथ, एक लड़का होने के साथ इनको क्या इनके कर्तव्य है ये इनके मन में रहेंगे और ये कहीं ना कहीं कम उम्र से ही जिम्मेदारी उठा लेंगे। घर परिवार को लेकर के चलना, सभी को अपने साथ लेकर के चलना, ऐसे व्यक्ति के स्वभाव में अवश्य ही देखने को मिल जाएगा। हालांकि आप देखें तो यहाँ पर शनि चतुर्थ भाव में बैठे हैं। शनि गुरु का परिवर्तन है, श्रेष्ठ राजयोग होता है। शनि गुरु का परिवर्तन भी ये व्यक्ति को कहीं ना कहीं ज्ञानवान, बुद्धिमान और ऐसे व्यक्ति की लेखन कला, ऐसे व्यक्ति की कहीं ना कहीं भाषणशैली बहुत अच्छी होती है, अपनी बातों से दूसरों को प्रभावित करता है। कोई भी जटिल से जटिल विषय को ऐसा व्यक्ति आसानी से सिखा देता है, क्योंकि ये शनि और गुरु का जो परिवर्तन है ऐसे व्यक्ति में इसी तरह का गुण निर्मित करता है। यहाँ पर शनि की मैं बात कर रहा था कि शनि द्वितीय और तृतीय होकर के चतुर्थ भाव में बैठे, तो अच्छी बात है। जीवन में सुख संसाधन और भूमि भवन वाहन को बढ़ाने का काम करेंगे, एक से अधिक मात्रा में दिलाने का काम करेंगे। यहाँ पर शनि की एक बात जरूर थोड़ी कमजोर होती है कि ये शनि थोड़ा सा विलंब कई बार उत्पन्न करते हैं कार्य में। माता की आयु को लंबा करेंगे, माता से स्नेह को बढ़ाने का ही काम करेंगे, लेकिन हाँ ये बात है कि शनि चतुर्थ भाव में हो तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव जीवन काल में कार्य में विलंब के रूप में देखा जा सकता है। ये शनि लग्न पर भी दृष्टि डालते हैं और लग्न में सूर्य है, तो सूर्य पर शनि की दृष्टि कहीं ना कहीं ये देखने को मिल जाता है कि लग्न स्थित सूर्य धनु राशि में है तो सूर्य का प्रभाव ज़्यादा है। ऐसे में कई बार केश यानी बालों से संबंधी कुछ प्रॉब्लम भी उत्पन्न कर देते हैं। कई बार ये शनि का प्रभाव सूर्य पर पड़ने से आंखों में भी कई बार प्रॉब्लम उत्पन्न करते देखे गए हैं। लेकिन मुख्य बात यह है कि ये सूर्य पर शनि की दृष्टि पिता से कई बार तालमेलों को अधिक कमजोर करती देखी गई है। ऐसे व्यक्ति के ऊपर झूठे आरोप लगे, ऐसा व्यक्ति भले दूसरों के लिए अच्छा करने का प्रयास करेगा, लेकिन जिसके लिए अच्छा करेगा वही कहीं ना कहीं धोखा दे, ऐसे व्यक्ति की बुराई करे, ये सब बातें बढ़ जाती है। लेकिन फिर भी सूर्य लग्न में है तो ऐसे व्यक्ति का नाम अवश्य चमकेगा। अब जिसका नाम है उसी व्यक्ति की बदनामी हो ये देखने को मिलते हैं, तो उससे घबराना भी नहीं चाहिए और ना ही उससे कोई कमजोर स्थिति इन ग्रहों में समझना चाहिए। तो ये बात यहाँ पर अच्छी है। इसके अतिरिक्त आप देखिए शुक्र, मंगल और गुरु तीनों के तीनों ये द्वितीय भाव में बैठे हैं। यहाँ पर मजबूत स्थिति में है। गुरु का बता ही चुका हूँ, बहुत अच्छी स्थिति में आ गए हैं। शनि से परिवर्तन भी, मंगल के साथ होने से भी इनका नीचे तो पूरी तरह भंग हो गया है, जिसके कारण ये गुरु का प्रभाव अच्छा ही मिलेगा। एक बात और, भाव चलित कुंडली में यहाँ पर केवल शुक्र रह जाते हैं और सूर्य आ जाते हैं। मंगल और गुरु जो है ये कुंडली के तीसरे भाव का फल दे रहे हैं। तो क्योंकि दोनों 29 गुरु 29 डिग्री के हैं और मंगल जो है वो कहीं ना कहीं 21 डिग्री के है, तो उनमें इतना बल नहीं है, कमजोर अवस्था में है, बाल अवस्था में है। तो इसीलिए उनको बल दिया जाना चाहिए, गुरु को तो विशेषकर, जिससे वो अपना पूरा स्ट्रेंथ में फल दे पाए। ये अच्छा है कि वो कुंडली के तीसरे भाव का फल दे रहे हैं, तो मेहनत से, पराक्रम से सब कुछ हासिल कराने का काम ही करेंगे, जो अच्छी बात है। यहाँ पर वैसे दूसरे भाव में शुक्र, मंगल, गुरु तीनों का होना बहुत अच्छा हो जाता है। ज्योतिष के प्रति, रहस्यमय विषयों के प्रति ऐसे व्यक्ति की रुचि बढ़ जाती है। ऐसे व्यक्ति के द्वारा बोली गई बातें अधिकतर सच हो जाए ये भी देखने को मिलता है। ऐसा व्यक्ति शिक्षा, पढ़ाई आदि से जुड़ा जो कार्य होता है वो भी करके अच्छी सफलता अर्जित कर पाता है। ये भी देख पाएंगे कि शुक्र, मंगल, गुरु हो तो ऐसे व्यक्ति की बात कोई काट नहीं सकता है। वो व्यक्ति छोटा हो बड़ा हो, ऐसा व्यक्ति अपनी बात को इतने प्रभावी ढंग से व्यक्त करता है कि सभी को ऐसे व्यक्ति की बात मानने के लिए तैयार होना ही पड़ता है। तो ये बात यहाँ पर इनके लिए अच्छी बन रही है।
शुक्र मंगल की युति का आप नकारात्मक प्रभाव जानते हैं कि ऐसा व्यक्ति अधिक कामी हो जाता है, अधिक भोगी प्रवृत्ति का हो जाता है। लेकिन इसका एक अच्छा प्रभाव यह देखने को मिलता है कि ज्योतिष के प्रति ऐसे व्यक्ति की जो रुचि है वो कई गुना अधिक बढ़ जाती है। रहस्यमय विषय, ज्योतिष आदि जो होते हैं उसमें ऐसे व्यक्ति की रुचि भी बहुत होती है और ऐसा व्यक्ति उनसे जुड़ा भी रहता है, एक तरह से उनसे जुड़कर काम भी करता है कई बारी। गुरु का प्रभाव भी यहाँ पर होने से बहुत अच्छा है। गुरु भी इन दोनों के प्रभाव को शुभ करेगा। ये संभव है कि शुक्र मंगल भटकाने का काम करे, लेकिन मंगल गुरु जो अगले भाव का फल दे रहे हैं उसके कारण शुक्र की जो कमजोर स्थिति है वो इतना नकारात्मक प्रभाव नहीं दे पाएंगी। और मंगल गुरु यहाँ पर साथ में होने के कारण व्यक्ति की सुनने की क्षमता को तेज कर देंगे। ऐसा व्यक्ति धीरे बोलने वाली बातों को भी जल्दी सुन लेगा, सभी बातों को जल्दी सीख जाएगा। ज्ञान बुद्धि विवेक अच्छा होता है, बातों को लंबे समय तक ऐसा व्यक्ति याद रख पाता है, जो कि एक प्लस पॉइंट है, अच्छी बात है, जीवन में सफलता देने वाली स्थिति बनाता है। ये मंगल की एक और बात मैं कहूंगा, मंगल 12वें भाव के स्वामी है। जन्म स्थान से दूर जाने पर ये अधिक सफलता को दर्शा रहे हैं। यहाँ पर दशम भाव के स्वामी बुध भी कुंडली के 12वें भाव में है, जो बताते हैं कि कार्य आदि हेतु जन्म स्थान से दूर रहना जल्दी सफलता देगा और ऊंचाई तक ले जाने का काम अवश्य करेगा। यहाँ पर चंद्रमा पंचम भाव में वैसे अच्छा प्रभाव देते हैं। राशि और लग्न का तत्व एक होना यह भी अच्छी बात है। पंचम भाव में चंद्रमा ज्ञान बुद्धि विवेक को बढ़ाते हैं। हालांकि शिक्षा की जब बात आती है तो इसका मिला जुला परिणाम मिलता है, क्योंकि ये चंद्रमा शिक्षा के समय पर ये देखने को मिलता है कि ऐसा व्यक्ति 2 दिन पढ़ता है, 2 दिन बस्ता बंद रखता है। इस तरह का प्रभाव कई बार अधिक होता है। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि कहीं ना कहीं अपनी शिक्षा में, अपने कार्य में फोकस रहे। ऐसा नहीं करे कि 2 दिन करा फिर 2 दिन छोड़ दिया। ऐसा करेगा तो सफलता नहीं मिल पाएंगी। ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि सभी कार्यों को प्रॉपर अच्छी तरह से कर पाए, पूरा मन लगा करके करे, किसी भी काम को करे, बहुत अच्छी सफलता मिल जाएंगी। ज्योतिष और इन सब विषयों में चंद्रमा जो है ये अच्छा प्रभाव देंगे, क्योंकि देखिए चंद्रमा जो है यहाँ पर केतु के नक्षत्र में है। केतु भी आकस्मिकता का कारक तो है ही। जो विषय होते हैं, गुप्त विषय, इन सबको भी ये केतु दर्शाने का काम करता है। और रहस्यमय चीजें हो, जप मंत्र साधना आदि के जो क्षेत्र होते हैं, इसमें ऐसे व्यक्ति की रुचि बढ़ जाती है। और गुरु का द्वितीय भाव का फल आप जानते ही है। ऐसा व्यक्ति निश्चित ही जो साधना आदि या फिर जप साधना मंत्र का अनुष्ठान आदि करना, इस तरह की जो चीजें होती है उसमें अधिक रुचि भी लेता है और उसको सिद्धि को प्राप्त करने का प्रयास करता है और प्राप्त करता भी है। ये बात देखने को मिलती है। आगे इनको चंद्रमा की दशा चालू होने वाली है। अभी मैं आपको बता दूं, इन्हें सूर्य की महादशा चल रही है और सूर्य में शनि का अंतर फरवरी माह तक रहने वाला है। उसके बाद सूर्य में बुध का अंतर चलेगा। सूर्य में बुध का अंतर देखें तो बुध यहाँ दशम भाव के स्वामी है, यानी सूर्य में बुध की जो स्थिति है नौकरी के लिए, सफलता के लिए अच्छी है। इसमें प्रयास किया जाए तो अच्छा परिणाम इस वर्ष मिलने के योग बनते हैं। आगे सूर्य में केतु आएंगे, वो भी किसी प्रकार से कमजोर नहीं, क्योंकि सूर्य अपने आप में मजबूत है, अपने आप में प्रबल है। ये इन्होंने जैसा कहा कि आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल यहाँ पर योग बनते हैं। लेकिन एक बात मैं ज्यादा देख पाया इनकी कुंडली में कि अगर ये टीचिंग आदि से जुड़े फील्ड में जाए तो ज्यादा सफलता के योग है। इसके 2 कारण हैं। एक तो गुरु यहाँ पर बैठे ही है द्वितीय भाव में, ये भी इसी तरह का प्रभाव बनाते हैं। और जहां तक मैं इनकी कुंडली को देख पाया, धनु लग्न की कुंडली है। धनु लग्न की कुंडली में व्यक्ति को ज्ञान देना, पढ़ाना, सिखाना, दूसरों को अच्छा सही मार्ग दिखाना, इस तरह की जो स्थिति है ना, ऐसे व्यक्ति में अधिक देखने को मिलती है। तो ऐसा व्यक्ति अच्छा पथ प्रदर्शक हो सकता है, अच्छा ज्योतिषी हो सकता है, जिससे व्यक्ति को अच्छा ज्ञान प्रदान करे, अच्छी सही राह दिखाए, अच्छा टीचिंग आदि के फील्ड में अच्छी सरकारी नौकरी, अच्छी ऊंचे पद को प्राप्त कर सकता है। वर्तमान दशा भी अच्छी है। आगे चंद्रमा भी आने पर अच्छे गुण विषयों में, या फिर अगर ऐसा व्यक्ति पीएचडी आदि करना चाहे, उच्च ज्ञान, उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहे, तो ये चंद्रमा उसमें बल प्रदान करेंगे, मजबूती प्रदान करेंगे। चंद्रमा की दशा अपने आप में अच्छी रहेंगी और रहस्यमयी चीजों की ओर, ज्योतिष, योग साधना आदि की ओर ऐसे व्यक्ति के रुझान को और बढ़ाएंगी। तो ये भी बात अच्छी है, कोई खराब नहीं है। तो निश्चित यहाँ पर इनकी कुंडली में देखा जाए तो ग्रह अवस्था तो अच्छी मजबूत स्थिति में बैठी हुई है, बनी भी हुई है। तो यहाँ पर उनका अच्छा प्रभाव इन्हें जीवन में अवश्य मिलेगा। शनि के बल पर, शुक्र मंगल गुरु के बल पर जीवन में सुख संसाधन भोग विलास की सभी वस्तुएं इनको प्राप्त होंगी और अपने स्वयं के दम पर भी अच्छी सफलता जीवन काल में अर्जित कर ही लेंगे। तो ये बात यहाँ पर कुंडली में तो अच्छी है ही। अब यहाँ पर इनकी कुंडली में अगर देखा जाए तो जैसा मैंने कहा कि सूर्य की दशा है। आईएएस की तैयारी की बजाय मैं इनको कहूंगा कि अगर ये टीचिंग आदि की फील्ड में बढ़ते हैं, जहां पर अपने ज्ञान बुद्धि विवेक से कोई काम करना हो, वो फिर स्वयं का लिख करके, स्वयं का लेखन आदि से जुड़ा काम कर सकते हैं। स्वयं का मतलब जो कहीं ना कहीं इनके अंदर टीचिंग के साथ में लेखन आदि की कला के गुण अच्छे होंगे। कहीं ना कहीं किसी भी चीज को गहराई तक सीखने के गुण अच्छे होंगे, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा अष्टम भाव से कनेक्शन में है, चंद्रमा की राशि अष्टम भाव में है। तो गहराई तक सीखने का गुण होता है, इस गहराई तक सही बातों को जानने का गुण होता है। तो ये सब बातें इनकी अच्छी है
और कहीं ना कहीं इनको जीवन काल में ये सब प्रभाव अच्छा देने का काम भी करेंगी। हाँ ठीक है, नवम भाव में यहाँ पर राहु है तो कई बार क्या होता है कि थोड़ा मन में उलझन चिंता कई बार अधिक होती है। नवम भाव में जब राहु बैठे हो तो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति वैसे तो आधुनिक जीवन जीना अधिक पसंद करते हैं, आधुनिकता में अधिक जीते हैं। यहाँ चंद्रमा से पंचम में भी है राहु, तो ये भी संभव स्थिति बन जाती है कि ऐसे व्यक्ति का जो अधिक समय है कई बार ऑनलाइन एक्टिविटी में, ऑनलाइन कार्य में, मोबाइल आदि चलाने में कई बार बीतता हो, तो ये बातें भी बढ़ जाती है। हालांकि सफलता के लिए ऐसे व्यक्ति को कोशिश करना चाहिए कि लक्ष्य निर्धारित करे और फिर प्रयास करे। तीसरे भाव में केतु हो तो ये बात देखने को मिली कि ऐसे व्यक्ति का कोई कार्य एक बारी में नहीं बनता, 2-3 बार करना पड़ता है। तो प्रयास करें, अपनी तरफ से मेहनत करें, पूरी मेहनत करेंगे तो सफलता अवश्य मिल जाएंगी। ये बात इनकी कुंडली में अच्छी है और बस आवश्यकता इस बात की है कि स्वयं से प्रयास करें, मेहनत अच्छी रखें। इनके जो नक्षत्र की स्थिति है, इनका जो अश्विनी नक्षत्र है ये भी अच्छा प्रभाव देता है। ऐसा व्यक्ति विश्वसनीय होता है, इस पर भरोसा किया जा सकता है। यहाँ पर यह ना समझे कि शुक्र मंगल है तो ऐसा व्यक्ति अत्यधिक कामुकी हो गया, लंपटी हो गया। किस राशि में है उसका प्रभाव भी रहता है। यहाँ पर शनि की राशि में है तो शुक्र इतना अधिक असर नहीं दे पाएंगे जितना मंगल का असर रहेगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो प्रभाव रहेगा, गुण जो रहेंगे व्यक्ति में अच्छे रहेंगे। अपने मान सम्मान को बनाए रखने का ऐसा व्यक्ति काम करेगा। ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिससे उसके मान सम्मान पर, उसकी छवि पर कहीं ना कहीं कमजोर स्थिति बने। तो ये बात यहाँ पर अच्छी आ रही है, जिसका प्रभाव भी ऐसे व्यक्ति को जीवन में अच्छा मिलेगा। और अभी सूर्य की दशा है तो ये सूर्य भी जीवन में अच्छी नौकरी, अच्छा उच्च पद दिलाने में सक्षम है। व्यक्ति प्रयास करे तो निश्चित ही इन्हें सफलता अवश्य मिल जाएंगी। टीचिंग के क्षेत्र में ये बड़े, लेखन के क्षेत्र में ये बड़े अच्छी सफलता मिलेंगी। शुक्र मंगल गुरु का प्रभाव द्वितीय भाव में ये भी बताता है कि ऐसे व्यक्ति को कहीं ना कहीं ये बोल सकते हैं कि कुछ न कुछ लिखने का, वो फिर कविताएं लिखे, कोई गीत आदि लिखे, इस तरह का जो कलात्मक गुण होते हैं वो अच्छे देखने को मिलते हैं। तो ये बात यहाँ पर अच्छी भी है और उसमें इनको आगे बढ़ने में सफलता के योग भी नजर आएंगे। ये बात भी इनकी कुंडली में है। हाँ, ये कोशिश करना चाहिए कि जन्म स्थान से दूर जाया जाए। जन्म स्थान से जितना दूर रहेंगे सफलता उतनी अधिक मिलेगी, क्योंकि देखिए 12वें भाव के स्वामी भी उच्च राशि में है, लग्न के स्वामी तो नीच राशि में, चतुर्थ भाव के स्वामी तो नीच राशि में है। भले नीचे तो भंग हो गया हो लेकिन 12वें भाव के स्वामी उच्च राशि में है। सबसे मजबूत स्थिति यही है। तो ऐसे में जन्म स्थान से दूर रहेंगे तो सफलता अधिक मिलेंगी। और वैसे कई बार ये भी देखने को मिलता है कि ग्रह अवस्था जन्म स्थान से दूर ले जाने का काम भी करती है। लग्नेश लग्न में जब भाग्य भाव का स्वामी बैठता है भाग्येश, तो ये भी यही कार्य करता है कि व्यक्ति को कहीं ना कहीं कोशिश करता है दूर स्थानों से जोड़ने की। तो ये बात अच्छी होती है। जैसा मैंने लेकिन शुरुआत में कहा, ध्यान ये रखना चाहिए कि इस व्यक्ति को स्वयं के दम पर सब कुछ करने का प्रयास करना चाहिए। ये शनि के कारण अन्य दोस्त मित्र आदि इतने कोई कई बार विशेष मतलब जिन पर पूरी तरह विश्वास कर लिया जाए ऐसा कई बार नहीं मिल पाते। और जिसके कारण कई बार क्या होता है, ऐसा व्यक्ति अगर दूसरों पर कार्य छोड़ दे तो ऐसे व्यक्ति का कार्य अटक जाए या न बन पाए, इस तरह की बातें बढ़ जाती है। इसीलिए इनको चाहिए कि अपने दम पर कार्य करें, अपने स्वयं की मेहनत से कार्य करने का प्रयास करें। जितना अधिक स्वयं से प्रयास करेंगे उतनी अधिक सफलता इनको मिलेंगी और उतनी जल्दी ये सफलता प्राप्त कर पाएंगे। यहाँ पर ये बात भी है कि चंद्रमा जैसे पंचम भाव में है, पंचम भाव में हो तो ये बोल सकते हैं कि दोस्त मित्र आदि एक जैसे नहीं रहते, समय समय पर बदलते रहते हैं। सभी व्यक्ति के साथ जो जान पहचान है ऐसे व्यक्ति की अच्छी रहती है। लेकिन ये चंद्रमा जो है मंगल की दृष्टि में तो शीघ्र गुस्सा आना, मंगल की राशि में होने से भी जल्दीबाजी में कई बार काम करने का स्वभाव बन जाना, ये सब बातें आती है। लेकिन ये शनि आपके धैर्य की परीक्षा लेगा। ऐसा व्यक्ति जितना धैर्यपूर्वक कार्य करे उतना अधिक सफलता प्राप्त कर पाएगा। आध्यात्मिक धार्मिक जो रुचि है ऐसे व्यक्ति में वो तो सफलता इसे देंगी ही, जीवन में मजबूती लाने का ही काम करेंगी। तो बस यहाँ ध्यान रखने योग्य बात यह है कि अपनी तरफ से मेहनत अच्छी रखे, दूसरों पर विश्वास न रखे या ज़्यादा दूसरों के भरोसे न छोड़कर अपने ही दम पर सब कुछ करने का प्रयास करे। शनि की दृष्टि लग्न पर है तो लापरवाही, कार्य को टालने की प्रवृत्ति आती है, उससे बचना चाहिए तो और अच्छा प्रभाव मिलेगा। जीवन में सब कुछ ऐसा व्यक्ति अर्जित अवश्य कर पाएगा। एक से अधिक भूमि, भवन, वाहन, सभी प्रकार के भौतिक सुख ये शनि के बल पर मिल जाएंगे। पंचम भाव से चंद्रमा से ये अच्छा सभी प्रकार का सुख तो देगा ही, साथ में ये भी बात बताता है कि पंचम भाव में चंद्रमा है तो एक चीज का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, जन्म स्थान से दूर रहे ये चंद्रमा भी बताते हैं। साथ में एक बात ये भी बताते हैं कि जैसे आपके स्वभाव में रहेगा कि आप कोई भी बात को पेट में दबा नहीं पाएंगे। यानी किसी ने आपको कोई बात बता दी, कोई गुप्त रहस्य की बात है, किसी को नहीं बताना है, आपने बता दी तो आप देख पाएंगे कहीं ना कहीं वो परेशानी का कारण आपका बन जाएगा। एक और बात है कि आपके शनि और राहु छठे आठवें के संबंध में है। जब भी ऐसी स्थिति बनती हो तो अपना कोई भी कार्य बनने से पहले किसी को नहीं बताना चाहिए। चंद्रमा पर भी राहु की दृष्टि यही बता रही है। अगर आप अपना कार्य बनने के पहले किसी को बता देंगे तो ऐसी अवस्था में आप देख पाएंगे कहीं ना कहीं आपके कार्य को बनने में परेशानी हो, रुकावटें उत्पन्न हो, धैर्य पूर्वक मतलब आपको फिर धैर्य अधिक रखना पड़े, कार्य जल्दी ना बन पाए या फिर उसमें रुकावट ही ऐसी आ जाए कि वो कार्य बने ही ना। इस तरह की बातें कई बार अधिक देखने को मिली।
इसीलिए ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि अपना कार्य जब तक न बने तब तक किसी को न बताए, जो ऐसे व्यक्ति के अंदर अधिक देखने को मिलता है। और वही स्थिति कहीं ना कहीं सफलता में भी थोड़ी धीमापन ले आती है, थोड़ी सी गति धीमी हो जाती है। अगर आप कुंडली में देखेंगे तो ग्रहों में बल अच्छा है, सभी ग्रह एक अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं। यहाँ पर सूर्य का फल भी उम्र बढ़ने के साथ साथ बढ़ते जाएगा। भाग्य के कारक भी यही है, तो भाग्योदय ये जीवन के 21वें वर्ष में करवाते हैं। गुरु की राशि में होने से जीवन के 32वें वर्ष में जाकर के अधिक शुभ प्रभाव मिलता है। तो ये बात तो यहाँ पर अच्छी है। आगे दशा आदि भी अनुकूल होने से परिणाम अच्छा मिल ही जाएगा। इसके पश्चात अगर आप देखें तो नवमांश में सूर्य जरूर नीच राशि में गए हैं, तो उससे थोड़ा सा मजबूती जो है, जो इसमें बल है उसमें कमी आती है। मंगल भी देखिए नीच राशि में गए हैं, हालांकि चंद्रमा के साथ है। तो आवश्यकता क्या है कि यहाँ पर ग्रहों में स्ट्रेंथ दी जाए, ग्रहों को बलवान किया जाए। यहाँ पर केवल और केवल अगर सूर्य का रत्न माणिक भी पहन लिया जाए तो इसे व्यक्ति के लिए पर्याप्त रहेगा। ये माणिक भी व्यक्ति को जीवन में सब कुछ दिलाने में सक्षम है। हालांकि जैसा मैंने कहा कि लग्न में सूर्य कई बार आंखों संबंधी थोड़ी स्थिति को कमजोर करता देखा गया है। वैसे शुक्र इतने कमजोर नजर नहीं आते जो आंखों में कोई विशेष प्रॉब्लम उत्पन्न करे। वैसे मंगल के साथ है, गुरु के साथ है, तो थोड़ा बल उसमें भी कमजोर तो आ ही रहा है। नहीं तो ये महाधनी योग तो ये शुक्र के कारण बना है, मंगल के कारण बना है, गुरु के कारण बना है, तो ये धन आदि है तो अच्छा है। बस स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए यहाँ माणिक धारण करें, अच्छा रहेगा। एक चांदी की चेन गले में धारण करके रखें, जिससे मन केंद्रित रहे, स्थिर रहे, बार बार भटकाव की स्थिति न बन पाए। साथ में शिव जी की अधिक से अधिक पूजा करें। पंचम भाव में चंद्रमा हो तो यह दर्शाता है कि आपने पूर्व जीवन में भी शिव जी की पूजा की है और उन्हीं से आपको अच्छा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, जिससे आप योग साधना और इस तरह की जो गुप्त विषय है उनमें भी आपकी रुचि बढ़ेगी। तो इसलिए मैं कहूँगा कि यहाँ पर आवश्यकता की बात यही है कि केवल और केवल शिव जी की आराधना करें, उसी से आपको सब प्राप्त होगा। सभी काम को समय से करने का प्रयास करें, नियम कायदे अपने जीवन में अच्छे बना करके रखें। अनुशासन से जितना कार्य करेंगे उतना अच्छा जीवन भी रहेगा, उतनी अच्छी सफलता भी मिलेगी। गुरु का बल कमजोर है, सोने का कुछ धारण करना चाहे तो तर्जनी उंगली में सोने की एक अंगूठी धारण कर सकते हैं, जिससे गुरु में बल में मजबूती आए। अन्यथा किसी मंदिर में जाइए और साथ में अपने माथे पर केसर का, चंदन का तिलक लगाइए, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो गुरु की वस्तुएं होती है उनका दान भी समय समय पर करते रहना, विशेषकर किसी मंदिर में जाकर के मंदिर के साफ सफाई में अपना योगदान देना, ये भी गुरु को बलवान करता है। बड़े भाई या जो बड़े लोग हो उनका सम्मान करना, तो ये भी बहुत अच्छा परिणाम जीवन काल में देता है। तो इस तरह का कार्य अगर ऐसा व्यक्ति करता है तो निश्चित उसको अच्छा परिणाम भी मिलेगा। गुरु के बीज मंत्र का जाप करना, ओम गुम गुरुवे नमः, इसी तरह के मंत्रों का कुछ जाप करते रहना, ये सब क्या है गुरु के बल को बढ़ाएगा। और गुरु बलवान होंगे तो निश्चित ही जीवन काल में जो सफलता है, जो स्थिति है, वो जल्दी भी मिलेंगी और ऊंची भी मिलेंगी। बाकी गुरु दूसरे भाव में बैठकर बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं। कम उम्र से व्यक्ति को बड़ी सफलता दिलाने में ये गुरु सक्षम होते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने ज्ञान से, बुद्धि, विवेक से सभी चीज हासिल करने में सक्षम है। इसीलिए बस चाहिए कि फोकस होकर के एक दिशा में आगे बढ़े, सफलता अवश्य मिलेंगी। और आगे आने वाले समय पर जो दशाएं अभी वर्तमान में चल रही है, इसी वर्ष से योग अच्छे चालू हो रहे हैं, प्रयास करने पर निश्चित ही शुभ प्रभाव यहाँ पर मिल जाएगा। उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए भी योग अच्छे हैं, प्रयास अपना मजबूत रखें। कई बार राहु के कारण थोड़ी रुकावटें आती है, लेकिन मजबूत रूप से आगे बढ़ने का प्रयास करें। शिक्षा अच्छी ग्रहण करके भी यहाँ सफलता कई गुना अधिक बढ़ाई जा सकती है। तो बाकी तो इनकी कुंडली में ग्रह अवस्था अच्छे ही जिससे ये अपने आप इनके जो ग्रह है इनको सही दिशा देने का ही काम करेंगे। ये बात अच्छी है। धैर्य बनाए रखें, जल्दीबाजी न करें, उससे भी अच्छा प्रभाव अवश्य मिल पाएगा। माता का सम्मान किया करें, कई बार मतभेद होने के बाद भी उनका आदर किया करें, तो और भी अच्छा प्रभाव आपको जीवन काल में मिलता ही नजर आएगा। बाकी तो इनकी कुंडली में प्रिय दर्शकों आप कुछ अलग देख पाए, कुछ नया देख पाए तो बिल्कुल आप वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। कुंडली को मैं कहूँगा बल अच्छा है, मजबूती अच्छी है, आगे प्रयास करने पर सफलता निश्चित ही मिलती नजर भी आएंगी। बाकी जो उपाय बताए हैं वो करने से इनको जीवन में स्थिरता और अच्छा शुभ प्रभाव प्राप्त ही होगा, जो भी एक अच्छी बात है। तो निश्चित ही मुझे लगता है कि आपको आज वीडियो पसंद आई होंगी और आप ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। इनके विषय में आप कुछ कहना चाहे अवश्य आपका स्वागत है, आप वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।